जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो यूपी पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल यूज प्राइमरली इन ऑप्टिकल सेंसर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फोटो कंडक्टिव ट्रांसडक्शन। सेकेंड ऑप्शन है आपका फोटो वोल्टिक ट्रांसडक्शन। थर्ड ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसडक्शन। फोर्थ ऑप्शन है आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसडक्शंस। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका है बी, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फोटो वोल्टिक। ठीक है, फोटो वोल्टिक जो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, यही आपका कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और ऑप्टिकल जो सेंसर होता है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका फोटो वोल्टिक ट्रांजैक्शन होता है इसी पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको हम लोग समझते हैं। ए ट्रैक कैन पास ए पोर्शन ऑफ, यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, हाफ साइकिल थ्रू द लोड। कहा गया है एक ट्रैक है जो कुछ पोर्शन को पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना पोर्शन को पास करेगा, जो हाफ साइकिल है। ठीक है, हाफ जो भी लोड है उसके थ्रू जो हाफ साइकिल है उसमें कितना पोर्शन पास करता है, हाफ साइकिल का कितना पोर्शन पास करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन आपका ओनली पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन आपका ओनली निगेटिव, थर्ड ऑप्शन आपका बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, फोर्थ ऑप्शन आपका नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बोथ। ठीक है, जो ट्रैक होता है वो भी आपका क्या है, आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल के पोर्शन को पास कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रैक होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और 3 लेयर डिवाइस होता है। यहाँ पे देखेंगे कि 3 टर्मिनल भी होता है और 3 लेयर्स भी होता है। ठीक है, जो ट्रैक होता है वो कितने लेयर का डिवाइस होता है, तो 3 लेयर का डिवाइस होता है, 3 टर्मिनल भी होता है। ठीक है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक गेट होता है। गेट से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, ट्रैक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम लोग समझ लेते हैं। ए ट्रैक इज ए, यहाँ पे फिल करना है स्विच। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूनी डायरेक्शनल, सेकेंड ऑप्शन है आपका मैकेनिकल, थर्ड ऑप्शन है आपका बाई डायरेक्शनल, फोर्थ ऑप्शन आपका ओमनी डायरेक्शनल। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल। क्योंकि जो आपका ट्रैक होता है वो कैसा स्विच होता है, आपका बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इस तरह से बाई डायरेक्शनल स्विच होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत अच्छे से इन सब का क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, ए ट्रैक इज इक्विवेलेंट टू एस। कहा गया है कि जो आपका एक ट्रैक होता है 2 एस का इक्विवेलेंट हो सकता है अगर उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें, या फिर उसको अगर इन्वर्सली पैरेलल में कन्वर्ट कर दें, इन्वर्स पैरेलल में कनेक्ट कर दें, या फिर सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, या फिर इन्वर्स सीरीज़ में कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो जो ट्रैक होता है अगर उसमें हम लोग 2 एस का यूज़ कर लें, ठीक है, अगर ट्रैक बनाना है तो 2 एस का अगर यूज़ कर लें तो क्या ट्रैक का एक इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन इन्वर्स पैरेलल, अगर हम लोग इन्वर्सली पैरेलल 2 एस को कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट हो जाएगा एक ट्रैक के। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको समझते हैं। ए यूजेटी इज समथिंग्स कॉल्ड ए, यहाँ पे फिल करना है डायोड। कहा गया है कि एक यूजेटी को कुछ नाम से और जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डबल बेस्ड डायोड, थर्ड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन आपका सिंगल बेस्ड डायोड, थर्ड ऑप्शन आपका ए रेक्टिफायर, फोर्थ ऑप्शन आपका ए स्विचिंग डायोड। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका यूजेटी होता है उसको एक नाम से और जानते हैं, वो नाम कौन सा है। तो आपका वो नाम है आपका डबल बेस्ड डायोड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डबल बेस्ड डायोड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। AC पावर इन ए लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय कनेक्टिंग। कहा गया है अगर हम लोग AC पावर को कंट्रोल करना है, लोड में AC पावर को कंट्रोल करना है तो किसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 SCR इन सीरीज, सेकेंड ऑप्शन आपका 2 SCR इन पैरेलल, थर्ड ऑप्शन आपका 2 SCR इन पैरेलल अपोजिशन, फोर्थ ऑप्शन आपका 2 SCR इन सीरीज अपोजिशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि अगर हम लोग लोड में AC पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो कौन सा कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका होगा CO आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, दो जो SCR है उनका जो पैरेलल अपोजिशन होगा उससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो AC पावर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस कनेक्टिंग के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू हम लोग AC पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सीलरेशन ट्रांसड्यूसर्स और आल्सो कॉल्ड। मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि जो ट्रांसड्यूसर होता है वो एक प्रकार का एनर्जी कन्वर्टर होता है, जो एक प्रकार के एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चेंज करता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रेव्स फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन आपका फोर्स ट्रांसड्यूसर, थर्ड ऑप्शन आपका टेचोमीटर, फोर्थ ऑप्शन आपका एक्सीलरोमीटर। तो यहाँ पे जो कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है जो एक्सीलरेशन ट्रांसड्यूसर होता है उसको क्या नाम से और जान सकते हैं, क्या नाम से और जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्सीलरोमीटर से नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। एन इफेक्ट दैट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटल ट्रिगर ऑफ SCS। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। SCS का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। तो एक्सीडेंटल ट्रिगर के लिए अगर हम लोग को पॉसिबिलिटी चाहिए कि इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जाए, तो ठीक है, तो कौन सा इफ़ेक्ट इसमें यूज होता है, जो SCS होता है सिलिकॉन कंट्रोल। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल जो स्विच होता है उसमें कौन सा इफेक्ट यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मिलर इफेक्ट, सेकेंड ऑप्शन आपका रेट इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका इंड इफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका फ्लाई व्हील इफेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेट इफेक्ट। ठीक है, रेट इफेक्ट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको समझते हैं। NSCR कंबाइंड्स द फीचर ऑफ। कहा गया है कि जो SCR है वो किसका किसका फीचर का के फीचर्स को कंबाइन करता है, इसमें किसके किसके फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रेक्टिफायर एंड रेजिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन आपका ए रेक्टिफायर एंड कैपेसिटर, थर्ड ऑप्शन आपका ए रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, फोर्थ ऑप्शन आपका ए रेक्टिफायर एंड इंडक्टर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो आपका SCR है वो किसके किसके फीचर का कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, जो थर्ड है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टिफायर का भी आप काम कर सकता है SCR, और आपका ट्रांजिस्टर का भी काम कर सकता है SCR। ठीक है, इन दोनों का जो फीचर है उसका कम्बिनेशन होता है आपका SCR।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन SCR इज ए, यहाँ पे फिल करना है ट्रिगर्ड डिवाइस। फर्स्ट ऑप्शन आपका करंट, सेकेंड ऑप्शन आपका पावर, थर्ड ऑप्शन आपका वोल्टेज, फोर्थ ऑप्शन आपका नॉइज। तो यहाँ पे जो SCR होता है वो किस प्रकार का ट्रिगर्ड डिवाइस होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट ट्रिगर डिवाइस होता है जो आपका SCR होता है। ठीक है, करंट के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। जो गेट टर्मिनल होता है एक विशेष यहाँ पे करंट फ्लो होता है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब उसमें करंट फ्लो होता है, तो आपका एक करंट ट्रिगर डिवाइस होता है जो SCR होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर किए गए हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आने वाले समय में भी आपके भी जो भी सब्जेक्ट हैं उसके सारे क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है उसके क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बताए जाएंगे। ठीक है, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, साथ ही साथ एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।